मानना है कि ये जिस तरह का राहुल गांधी ने काम किया है महाराष्ट्र में, मैं उसको बहुत ही गैर राजनीतिक और इस तरह की रणनीतिक चूक मानता हूं जो कांग्रेस को और भारत जोड़ो यात्रा को काफी नुकसान पहुंचाएगी। दूरगामी इसके नुकसान होंगे। आप शायद मेरी बात को पसंद नहीं करेंगे, पर मुझे कहना पड़ेगा कि ये कोई मौका नहीं था महाराष्ट्र में जाके आप इस तरह की बहादुरी दिखाएं। सावरकर की चिट्ठी के बारे में सारी दुनिया को पता है। वो कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो राहुल गांधी ढूंढ के लाए हों। इसे क्या नुकसान पहुंचेगा? आपने क्या किया? राहुल गांधी ने सावरकर के मुद्दे को उठाकर क्या हासिल किया है? उन्होंने हासिल यह किया है कि एक जो उद्धव ठाकरे की हिंदुत्ववादी शिवसेना है, जो सावरकर को काफी मानती है, जो एक गठबंधन में आपके साथ है और फडणवीस लगातार उस पर हमला करते हैं, उसके लिए आपने धर्म संकट पैदा कर दिया है। आपने उसको एक एक्सक्यूज दे दिया है कि आप चाहो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जाकर मिल जाओ। सावरकर महाराष्ट्र के कोर हैं, महाराष्ट्र की आत्मा में बसे हुए हैं। आप महाराष्ट्र में सावरकर की भर्त्सना करके, उनको कमजोर दिखाकर, उनको अंग्रेजों का नौकर साबित करके, अगर आप तैयार हैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपकी इस बहादुरी की दाद दी जानी चाहिए। मैं इसके पीछे दो ही चीजें ढूंढता हूं। पहली चीज तो यह कि राहुल चाहते हैं कि उनकी यात्रा को रोका जाए। जैसे बिहार में लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को रोका था, राहुल चाहते हैं कि उनकी यात्रा को रोका जाए। दूसरा, राहुल चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर ये इरादा है राहुल का, और वो सोच कर निकले हैं कि पहली बार सावरकर पर बात करने से कुछ हुआ नहीं तो दूसरी बार बात की जाए, तो मैं मानता हूं कि राहुल ने कोई बहुत सोच समझ के ये काम किया है। राजनीति का कोई बुद्धिमान आदमी अपनी आधी यात्रा की समाप्ति के बाद इस तरह की बात नहीं करेगा कि पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचे, उससे पार्टी के गठबंधन को नुकसान पहुंचे। पार्टी गठबंधन के जो दो अलाइज हैं, शिवसेना भी है और एनसीपी हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचे। तो राहुल गांधी ने कोई दूर का कदम उठाया है, और दूर का कदम जो मैं देखता हूं वो ये
कि जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकली थी या निकली है, वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी की बहादुरी पर उनको उनका सम्मान किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो मुझे लगा कि बिना किसी तैयारी के राहुल गांधी प्रेस से बात कर रहे हैं। आप उनके एक एक सवाल जो उनसे पूछे गए, मराठी में जो पूछे गए, हिंदी में जो पूछे गए, अंग्रेजी में तो शायद एक आध दो सवाल पूछे गए, तो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि अंग्रेजी के पत्रकारों ने भी हिंदी में सवाल पूछे या मराठी में पूछे। तो मैं जो आपने चूंकि भूमिका में बहुत तारीफ की थी राजीव जी पूरे मामले को लेकर, और प्रोफेसर अखिल स्वामी ने भी की है और अशोक ने भी डिफेंड किया है उन्होंने जो कहा है सावरकर के मामले में। मैं चूंकि राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ करता रहा हूं, लिखता रहा हूं, और उसको भारत में एक बड़े प्रयोग के रूप में आज़ादी के बाद देखता रहा हूं और उसको परिवर्तन के लिए एक बड़ा प्रतीक मानता रहा हूं, मुझे लगा कि या तो वो बहुत ही मूर्ख सलाहकारों से घिरे हुए हैं, और या उनके कोई सलाहकार हैं ही नहीं जो उनको बताएं कि उनको किस अवसर पर क्या बोलना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे मनमोहन सिंह जब विदेश यात्रा पर थे, मैं भी था उस यात्रा में अमेरिका में मनमोहन सिंह जी के साथ, और वो नई दिल्ली में उस कागज को फाड़ रहे थे जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था, और मनमोहन सिंह को शर्मिंदा कर रहे थे विदेश में। तो राहुल गांधी के बारे में लोग डरते हैं कि वो किस समय क्या कर दें पता नहीं चलेगा। तो 2000 किलोमीटर या 1800-1900 किलोमीटर की यात्रा पर उन्होंने जो किया है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वो कुछ करेंगे ऐसा, और 3750 जब हो जाएगा तब क्या करेंगे मुझे पता नहीं। मैं राजीव जी माफ करना, बहुत निराश हूं जो राहुल गांधी ने किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बाकी मुद्दे हैं, जब हम बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ